नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर जीके के वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 30 साल से सभी एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये प्रश्न आपको बनने ही चाहिए, इससे इजी क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि पहले देख लो कि जो क्वेश्चन बार बार आते हैं वो आपसे बन पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे, तो इसमें कम से कम आपके 50% मतलब आधे क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। सभी वीडियो को लाइक कर दो यदि आपको रोज प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए ऐसे ही। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का पहला विभाजन, तो बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1905 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का पहला विभाजन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1911 राइट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेलिसिका ईसाई धर्म का बहुत फेमस चर्च है और ये वेटिकन सिटी में है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, वेटिकन सिटी यहां पर राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज हम उन्हें क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को? तो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है ये पश्चिमी भारत और पाकिस्तान वाला एरिया है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान वाला एरिया है हड़प्पा सभ्यता वाला एरिया। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये आपका श्रीलंका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में है दांत का मंदिर। आपको कमेंट करके बताना है कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से हर एक जो ये वीडियो देख रहा है उससे बनना चाहिए। तो कमेंट करके बताना कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था, जरूर कमेंट करना। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी, तो यहूदी धर्म से संबंधित है आपका तोरा। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, तोरा। यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो यहां पर आपको जो राजवंश दिए गए हैं पांड्य, सातवाहन और पल्लव, ये दक्षिण भारत के हैं। पाल राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। पाल राजवंश ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की जो चित्रकला है भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यह आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में है मीनाक्षी मंदिर, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। आपको कमेंट करके बताना है तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है। तमिलनाडु राज्य जो है हमारे भारत में, उसकी राजधानी है वो क्या है, उसका नाम क्या है राजधानी का, तमिलनाडु राज्य की राजधानी का? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। देखते हैं आप में से किस किसको पता है। वैसे सभी को पता होना चाहिए, तो जरूर कमेंट करना। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं तमिलनाडु राज्य की राजधानी। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक कहां पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य राइट आंसर हो जाएगा। एक काम कीजिए, जितने भी राज्य के नाम आएंगे उनकी राजधानी आपको खुद से कमेंट करना है, बार बार नहीं बोलूंगा। जैसे इसके पिछले वाले का आंसर तमिलनाडु था, उसका कर देना, और बिहार राज्य की राजधानी पता हो तो उसका कर देना, ठीक है। जो भी राज्य आएंगे आंसर में उसका कर देना। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? गंधार कला, तो गंधार कला फली फूली थी कुषाण काल में, कुषाणों के साम्राज्य में। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था इनमें से कौन सा किला जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया? काकतीय राजाओं ने कौन सा किला बनवाया था? सीधे क्वेश्चन आ जाएगा और सीधे इसका आंसर क्या है?
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोलकुंडा किला, नाम जरूर सुना होगा, किसी न किसी के एग्जाम में जरूर आया होगा, गोलकुंडा का किला। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गोलकुंडा किला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की प्रशासनिक सीट कहां पर से थी? अकबर कहां से शासन करता था, आदेश देता था, रहता हुआ था वहां पर, बताइए। तो अकबर की प्रशासनिक सीट जो थी वो थी आपकी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली अकबर की प्रशासनिक सीट थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिल्ली राइट आंसर है। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो महाराष्ट्र में मुरुद जंजीरा जो किला है स्थित चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, चारों ओर से जल से घिरा हुआ किला है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका, इनमें से किसका नाम था आपको ये बताना है। तो मणिकर्णिका के नाम से फेमस थी रानी लक्ष्मीबाई जी, ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई जी को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। लाला लाजपत राय जी का निवास स्थान बताइए क्या था? लाला लाजपत राय जी का निवास स्थान इनमें से क्या था, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो लाला लाजपत राय जी का निवास स्थान था पंजाब, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब जो था ये लाला लाजपत राय जी का निवास स्थान था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर पंजाब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभिनव भारत समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई, क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर अभिनव भारत समाज के लिए? राइट आंसर है विनायक सावरकर जी, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, विनायक सावरकर की जी के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा विनायक सावरकर जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में इनमें से क्या शामिल नहीं था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में जो मशहूर हिंसा हो गई थी वो शामिल नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी, मशहूर हिंसा आप सभी को पता होगा, बाकी सभी चीज़ों का, प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। अच्छा, जो मशहूर हिंसा हुई थी ये कौन सी हिंसा थी, क्या नाम था, कब हुई थी? आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है तो कमेंट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो वो आपका सन था 1915, ऑप्शन नंबर सी, 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो 1930 में साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह चालू हुआ था, इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं, और डांडी पे जाके खत्म हुआ था। साबरमती से स्टार्ट हुआ था और डांडी पे समाप्त हुआ था नमक सत्याग्रह के लिए आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए साबरमती राइट आंसर है। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया, बताइए। साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया 1927 में? तो क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत के संविधान के इस परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित कीजिए। संविधान के बारे में बात है, तो यह भारत की नियमावली पुस्तक है, बिल्कुल सही है। इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया, यह भी सही है। यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, यह भी सही है। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, यह गलत है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर दिया गया है, असंगत है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह ये आपका लॉर्ड कैनिन के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। उस समय लॉर्ड कैनिन थे जब सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति हुई थी। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यदि आप यजुर का अर्थ देखोगे तो यजुर का अर्थ होता है बलिदान, ऑप्शन नंबर सी। यजुर का अर्थ होता है बलिदान, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से
अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कोसल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए, कोसल प्रदेश कहा जाता था अवध को प्राचीन काल में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में है बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में इमारतों का समूह जो निर्मित किया गया, पल्लवों के द्वारा ये निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों के द्वारा ये निर्मित हुआ था। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर, इसका निर्माण पल्लवों के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, पल्लवों के समय में हुआ था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था 5 शहरों में करवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए, 5 शहरों में। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, बाकी लोधी खिलजी तुगलकों को सुल्तान कहा जाता था। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? होम रूल लीग। तो होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर राइट आंसर है। रोलेट एक्ट वर्ष किस में पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो लीग थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके श्रीनिवास आयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास आयंगर जी यहाँ पर राइट आंसर है। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो बंगाल सती विनियमन 1829 लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग यहां पर राइट आंसर है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और इत्माद उद्दौला का मकबरा, ये सभी मकबरे हैं चार मीनार को छोड़कर। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बाकी सभी मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक इनमें से किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जी बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम, तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सन 1919 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। वास्को डी गामा कब आया था?
वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो कार्ले है ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले। और आपको बोला था कि जो जो राज्य आएंगे उनकी राजधानी बताना है, तो कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कमेंट करके बताइए। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है आप ज़रूर कमेंट करना महाराष्ट्र की राजधानी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, आप लोग वीडियो देखते हो, लंबा देखते हो, पूरा अच्छे से याद करते हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जरूर कमेंट करना जो जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? तो डू और डाई का जो नारा है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राइट आंसर है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो अजंता और एलोरा जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर राइट आंसर है अजंता एलोरा की गुफाओं के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ऑप्शन नंबर सी, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से क्या था? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम था, दूसरा नाम था, राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो पिता थे उनका नाम था जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी, जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? आखिरी मुगल सम्राट, तो आखिरी मुगल सम्राट था आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बहादुर शाह जफर, या इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था। आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आखिरी मुगल सम्राट। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही ये अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रचारित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सीमांत गांधी इनमें से किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी सीमांत गांधी कहे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था इनमें से? भारत का राष्ट्रीय गीत इनमें से किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत था उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर राइट आंसर है। कमेंट करके बताना कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम या जनगण मन? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम या जनगण मन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको उसका आंसर बताना है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? क्या नाम था इनमें से कौन है? तो खुद को मौत से गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद जी। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद से मौत को गले लगाया था। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का जो इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल किया था राजेंद्र चोला ने। ऑप्शन नंबर सी, चोल साम्राज्य के राजेंद्र चोला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं लगभग? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं
लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, लगभग 30,000 साल पुरानी भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती हैं। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी, कोलकाता, यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताइए कौन थी? स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है, तो सबसे पहले महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे स्वतंत्रता के पहले, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट यहां पर राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय के लिए भीमबेटका फेमस है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो के द्वारा इस पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की जो वकालत है राजा राम मोहन राय जी ने की। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? भगत सिंह जी की बात हो रही है, तो भगत सिंह जी को सन 1931 में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, सन 1931 यहां पर राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताइए कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जी राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? तो LOC भारत पाकिस्तान सन 1972। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला कहां स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया? तो 1985 में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, इसको वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अमर्त्य सेन के द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो 1905 में बंगाल का जो विभाजन था उसका आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी किया गया था। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? इनमें से कौन सा व्यक्ति महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु था? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बताइए। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधा भाई का महल। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बुलंद दरवाजा मुगलों ने बनवाया था, आगरा फोर्ट मुगलों ने बनवाया था, जोधा भाई का महल भी हो। गेटवे ऑफ इंडिया उस समय का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया समूह से अलग है। महाभारत
में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? बताओ, कुरुक्षेत्र किसके निकट स्थित है? यहाँ पर जो आपको शहर दिए गए हैं, तो जो कुरुक्षेत्र है अंबाला के निकट है, ऑप्शन नंबर डी, अंबाला के निकट स्थित है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? HRA, HSRA भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भगत सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, भगत सिंह जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 सदस्य बताओ। तो एक थे विपिन चंद्र पाल, दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक और तीसरे थे लाला लाजपत राय। इन तीनों को मिला के लाल बाल पाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना, तो दास वंश की जो स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया मंदिर है? फेमस मंदिर है। तो बृहदीश्वरा मंदिर जो पूरा बना हुआ है, ये पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट का बना हुआ है पूरा मंदिर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीते रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये जो शब्द हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए हैं कि ऐसे जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और सांख्य दर्शन या सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो इन सभी के लेखक यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, वराह मिहिर जी इन सभी के लेखक हैं। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी आज़ादी के पहले। तो पौंडीचेरी में फ्रांसीसी थे, सूरत में भी थे, गोवा में भी थे। पटना फ्रांसीसी कॉलोनी कभी नहीं रही है, पटना। ऑप्शन नंबर बी पटना राइट आंसर है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक ये आपके मौर्य वंश के हैं। ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, राइट आंसर है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिल्ली की जामा मस्जिद राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने जारी किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए कर्नल रेजिनॉल्ड डायर बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी बिल्कुल सही आंसर है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी 4 मीनार बिल्कुल सही आंसर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहला शासक मुगल साम्राज्य का कौन था? इजी क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर सबसे पहला शासक था मुगल साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो भारत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में खजुराहो राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक
किन के बीच युद्ध चलता रहा? तो 1337 से 1453। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चलता रहा। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडकोपनिषद से उद्धृत एक तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए सबसे पहले भारतीय यदि आप देखोगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको मैं दो ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है वैशाखी, दूसरा ऑप्शन है दिवाली। कमेंट करके बताना है दिवाली और वैशाखी इन दोनों में से किस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। रोज ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस किस ने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।